हम सोचते हैं मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, ये दुनिया अलग है। ये सब अलग अलग आइडेंटिटीज के घड़े के वॉल्स की। अगर आत्मन और ब्रह्मन एक ही है और आत्मन हम सब के अंदर है, तो क्या हम सब हर एक इंसान असल में एक ही है? कि इंसान अपनी लाइफ को 4 स्टेट्स में एक्सपीरियंस करता है। अगर घड़े के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक ही है, तो फिर मुझे अलग क्यों फील होता है? वो एक प्रोजेक्शन है कॉन्शियसनेस का। जैसे सपने आते हैं और चले जाते हैं बिना ड्रीमर को बदले हुए। आज जिस फिलॉसफी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा था तो ज़िंदगी को देखने का मेरा पूरा नज़रिया ही बदल गया। ऐसा लगा जैसे आज तक जो सच मैं जानता था, जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी को जिया, जो जो भी ज़िंदगी को समझा, सब गलत। क्योंकि अगर इस फिलॉसफी की माने तो दरअसल सच तो कुछ और ही है। ओके, तो अब सस्पेंस हटा भी दो एंड डू दी ऑनर्स। श्योर। तो आज जिस फिलॉसफी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसे सनातन धर्म के 6 पिलर्स में से एक माना जाता है। अ फिलॉसफी दैट स्पीक्स अबाउट द नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ रियलिटी, अद्वैत वेदांत। इंडियन फिलॉसफी में हमेशा इस बात पर डिबेट होता रहा है कि व्हाट इज अल्टीमेटली एवरीथिंग मेड अप ऑफ, मैटर और कॉन्शियसनेस। एंड अद्वैत वेदांत इज दैट स्कूल ऑफ फिलॉसफी विच स्ट्रांगली एडवोकेट्स फॉर कॉन्शियसनेस एज द अल्टीमेट रियलिटी। वाओ। It says that the entire creation is made up of one single consciousness, जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर हर एक चीज में वही छुपा है, ब्रह्म। मैंने ये भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे, खुद ही को हम सभी में देखें, नहीं हूँ मैं तो फिर भी। अद्वैत वेदांत इंडिया के सबसे गहरे और प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस में से एक है। ये सिर्फ एक सिस्टम ऑफ थॉट नहीं बल्कि एक लिव्ड विजन ऑफ रियलिटी है। एक ऐसा नजरिया जो इंडिविजुअलिटी और कॉस्मोस के बीच की बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर देता है। इसकी हिस्ट्री हजारों साल तक फैली हुई है। शुरू होती है उपनिषद के क्रिप्टिक वर्सेस से, फिर आदि शंकराचार्य के जीनियस के अंडर एक नई रोशनी में खिलती है और आज तक सेंट्स, पोएट्स और सीकर्स को इंस्पायर करती रहती है। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अद्वैत वेदांत की शुरुआत होती है अराउंड 600 BC, जब उपनिषद में पहली बार 2 महावाक्य कहे गए, तत् त्वम असि, जिसका मतलब है यू आर दैट, which expresses the core Advait Vedant idea that true self, Atman, is not separate from the universal reality, Brahman. और दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, जिसका मतलब है आई एम ब्रह्मन। और इस फिलॉसफी के कोर प्रिंसिपल्स भी यही कहते हैं, आत्मन और ब्रह्मन एक ही है। इन डिक्लेरेशंस ने पहले के वैदिक एज के नज़रिए को तोड़ दिया, जिसमें लोग समझते थे कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और लिबरेशन मेनली यज्ञ, मंत्र चैंटिंग और पूजा पाठ से मिलती है। और ये सजेस्ट किया कि असली मुक्ति सैक्रिफाइस या एक्सटर्नल वर्शिप में नहीं, बल्कि तब मिलती है जब इंसान अपने इनर सेल्फ यानी आत्मन को इनफाइनाइट रियलिटी मतलब कि ब्रह्मन के साथ एक समझने लगे। अगर आत्मन और ब्रह्मन एक ही है और आत्मन हम सब के अंदर है, तो क्या हम सब हर एक इंसान असल में एक ही है? क्योंकि मुझे तो सब अलग अलग दिखता है, चेहरे अलग, सोच अलग, जिंदगी के रास्ते अलग। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सब एक ही कॉन्शियसनेस का रूप हो? क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया है या सच में इसको महसूस किया जा सकता है? वेल, हमारे उपनिषद में कुछ ऐसी एनालॉजीज हैं जो मेटाफोरिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। जैसे इमेजिन करो एक मिट्टी का घड़ा, घड़े के अंदर जो स्पेस है वो तुम्हें लगता है कि वो अलग है बाहर के स्पेस से, पर असल में वो स्पेस और बाहर का सारा स्पेस एक ही है, इजंट इट? कोई बाउंड्री नहीं है, बस घड़े के वॉल्स ये इल्यूजन देते हैं हमें कि अंदर और बाहर अलग है। अब इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखो। हम सोचते हैं मैं अलग हूं, तुम अलग हो, ये दुनिया अलग है। ये सब अलग अलग आइडेंटिटीज के घड़े के वॉल्स की तरह है, पर अंदर की आत्मा, जिसे अद्वैत में आत्मन कहा गया है, और बाहर का यूनिवर्सल रियलिटी, जिसे अद्वैत ब्रह्मन कहती है, एक्चुअली एक ही है। वॉल सिर्फ एक टेम्पररी बाउंड्री क्रिएट करती है, जैसे ईगो, नाम, कास्ट, प्रोफेशन या रोल्स। अद्वैत वेदांत कहता है कि जब हम ये समझ जाते हैं कि अंदर का स्पेस और बाहर का सारा स्पेस एक ही है, तब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी आत्मा और ब्रह्मन में कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही रियलिटी का पार्ट है। Okay, that makes sense. But I still have a doubt.
अगर घड़े के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस एक ही है तो फिर मुझे अलग क्यों फील होता है? अगर सब एक ब्रह्मन है तो मैं और दुनिया के बीच में सेपरेशन क्यों लग रहा है? मुझे भी एग्जैक्टली सेम डाउट है, पर उपनिषद ने ना इसको भी एक ब्यूटीफुल एनालॉजी से एक्सप्लेन किया है। यहाँ वो ओशन को एज मेटाफर लेते हैं और कहते हैं कि कंसिडर द ब्राह्मण एज द एंटायर ओशन एंड द आत्मन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन फ्रॉम इट। अगर तुम देखो तो एक बूंद पूरे ओशन के सामने बहुत छोटा सा लगता है, पर उस एक बूंद के अंदर भी वही है जो पूरे ओशन के अंदर है। इट्स द सेम वाटर, ब्रह्मन। उपनिषद ने ऐसे कई एग्जाम्पल्स यूज किए ताकि आम इंसान भी इस बात को समझ सके कि स्पिरिचुअलिटी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, बस एक सिंपल रियलाइजेशन है, जो तुम हो वही पूरा यूनिवर्स है। वाओ, दिस इज सो इंसाइटफुल। मुझे अब समझ आ रहा है तुमने क्यों कहा था कि तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया था। पर एक बात बताओ, चलो मैं और तुम, वी आर लिविंग बीइंग्स, हमारे अंदर आत्मन है, एंड इफ आई ट्राई टू ब्रिज द गैप ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन विद द एनालॉजीज ऑफ उपनिषद, I may understand or even realize this someday. But what about non-living things? जैसे ये माइक, ये सोफा या कोई और भी दूसरी चीज for that matter. How are these ब्राह्मण? इनके पास तो आत्मन भी नहीं होती है। देखो, इस बात को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के पेजेस को थोड़ा पीछे पलटना पड़ेगा। ओके। इंडियन फिलोसफी के हिस्ट्री में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं, गौडपादाचार्य और आदि शंकराचार्य। गौडपादाचार्य 6th सेंचुरी एडी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे और आदि शंकराचार्य के परम गुरु, मतलब उनके गुरु के रूप में माने जाते हैं। गौडपादा ने अद्वैत वेदांत को एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया और उनके सबसे फेमस वर्क्स में से एक है मांडुक्य उपनिषद विथ गौडपादास करिका। मांडुक्य उपनिषद खुद एक छोटी सी उपनिषद है, पर उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उसमें बताया गया है कि इंसान अपनी लाइफ को 4 स्टेट्स में एक्सपीरियंस करते हैं। पहला, जागृत या वेकिंग स्टेट, जिसमें हम सेंसेस के थ्रू दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, जिसमें भी हम हैं। दूसरा, स्वप्न या ड्रीम स्टेट, जब हम सोते हैं और अपने माइंड के क्रिएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तीसरा, सुषुप्ति या डीप स्लीप स्टेट, जब ना सपना होता है ना कोई जागृति, सिर्फ एक ब्लैंक शांति होती है। और चौथा, तुर्या, जिसका मतलब है, इसका लिटरल मीनिंग है द फोर्थ वन, एंड दिस इज ऑल्सो द फोर्थ स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मांडुक्य उपनिषद के हिसाब से तुर्या कोई अलग स्टेट नहीं, बल्कि वो प्योर कॉन्शियसनेस है जो हमेशा बैकग्राउंड में प्रेजेंट है। वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप के बियॉन्ड जो रियलिटी है वही तुर्या है। मांडुक्य उपनिषद के श्लोकों में ये क्लियरली बताया गया है कि तुर्या ही ब्रह्मन है और आत्मन और ब्रह्मन एक ही है। गौडपादाचार्य ने अपने करिका में इसी टीचिंग को और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने एक रैडिकल डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है अजातिवाद। अजातिवाद का मतलब है नॉन ओरिजिनेशन, कि दुनिया कभी एक्चुअली बॉर्न ही नहीं हुई। जो कुछ भी हम देखते हैं वो एक प्रोजेक्शन है कॉन्शियसनेस का। जैसे सपने आते हैं और चले जाते हैं बिना ड्रीमर को बदले हुए, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जब हम सोते हैं और रात को सपने देखते हैं तो कैसे सपने में एक पूरी दुनिया होती है और जब हम जागते हैं तो वो दुनिया खत्म हो जाती है और हम में समा जाती है। ये वही अजातिवाद है। ये जो पूरी दुनिया हम देख रहे हैं बाहर, ये पूरी दुनिया उसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस का, उसी सिंगल कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। इस डॉक्ट्रिन ने अद्वैत को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी जो बुद्धिज्म के शून्यता या एम्प्टीनेस से अलग है, पर उसके साथ एंगेज भी करती है। गौडपादा कहते हैं कि वेकिंग और ड्रीम दोनों एक तरह के सपने हैं। एक को हम रियल समझते हैं और दूसरे को ड्रीम, पर दोनों ही माइंड के प्रोजेक्शंस हैं। डीप स्लीप में वो सब डिसॉल्व हो जाता है और तुर्या में हम रियलाइज करते हैं कि हम ड्रीमर नहीं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं जिस पे सब प्ले हो रहा है। यही अद्वैत का नॉन ड्यूअल विजन है। अब किसी का भी नेचुरल सवाल यही होगा, लिविंग बीइंग्स में तो आत्मन होती है, पर नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे तुमने एग्जांपल दिया ये माइक, सोफा या कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, ये कैसे ब्रह्मन है? इनके पास तो आत्मा भी नहीं होती। इसका जवाब भी अद्वैत वेदांत एक बहुत सटल तरीके से देता है। चलो तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने स्वामी सर्वप्रियानंदा से सुनी थी। सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, तुम्हारा कोई भी रिलेटिव, जो तुम्हारे साथ पहली बार सिनेमा देखने जा रहा है एक हॉल में। तुमसे पूछता है वो कि सिनेमा कहाँ दिखाते हैं? तुमने सोचा कि एक स्क्रीन होती है, उस पर सिनेमा चलती है। बच्चा एक्साइटेड हो जाता है कि चलो आज कुछ नया देखने को मिलेगा। तुम उसको लेकर जाते हो एंड एज यूजुअल मुंबई की ट्रैफिक, तुम फंस जाते हो और तुम लेट पहुंचते हो। और जब तक तुम पहुंचते हो वहाँ सिनेमा शुरू हो चुकी होती है। बच्चा तुमसे पूछता है कहाँ है सिनेमा, स्क्रीन कहाँ है जिसके बारे में आप बता रहे थे? तो तुम बोलते हो सामने तो है स्क्रीन। पर बच्चा बोलते हैं नहीं वो तो हीरो है। तो तुम बोलते नहीं हीरो के पीछे तो गाड़ी है, गाड़ी के पीछे
गाड़ी के पीछे पेड़ है, पेड़ के पीछे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे आसमान। तुम चाहे उसको कितना भी पीछे दिखा दो, उसको स्क्रीन तब तक नहीं दिखेगी जब तक कि वो सिनेमा खत्म नहीं होता, राइट। तो इस स्क्रीन के ऊपर भी कितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो उसी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वैसे ही माइक, सोफा और हम सब एक ही ब्रह्मन का प्रोजेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स में आत्मन का रिफ्लेक्शन नहीं होता, पर उनका एग्जिस्टेंस भी ब्रह्मन से ही होता है, जैसे उस स्क्रीन पे नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही थी। इसलिए मांडुक्य उपनिषद और गौडपादा दोनों कहते हैं सर्वम कालविदम ब्रह्मन, जो कुछ भी है सब ब्रह्मन है। लिविंग बींग्स में ब्रह्मन को आत्मन के रूप में समझा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स में ब्रह्मन उनके एग्जिस्टेंस के रूप में माने जाते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। ऑनेस्टली सुनते सुनते मुझे लगा जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी एकदम सिंपल हो गई। गड़े और ओशन के एग्जाम्पल हैं तो मेरे डाउट ही क्लियर कर दिए। आई फील सो प्राउड थिंकिंग दैट इंडिया ने सिर्फ किंग्स और एम्परर्स नहीं दिए, बल्कि ऐसे थिंकर्स और सेजेस भी दिए हैं जो दुनिया को रियलिटी के असली रूप समझाते हैं। आदि शंकराचार्य जैसे आचार्य और मांडुक्य उपनिषद जैसे टेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि हमारी परंपरा सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक डीप इंक्वायरी है लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में। आई थिंक इंडिया की ग्रेटनेस इसी में है कि हमने हमेशा दुनिया को सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल विजडम भी दी है। एग्जैक्टली और अद्वैत के सबसे टावरिंग फिगर हैं आदि शंकराचार्य, जो 8th सेंचुरी एडी में हुआ करते थे। केरला में जन्मे शंकरा बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस दिखाते थे। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने सारे स्क्रिप्चर्स मास्टर कर लिए थे और 12 साल की एज में वो वंडरिंग मॉन्क बन गए थे। उनका मिशन था हिंदुइज्म के स्पिरिचुअल कोर को रिवाइव करना, जो उस वक्त रिचुअलिज्म और सेक्टेरियनिज्म में उलझा हुआ था। What is ritualism and sectarianism? रिचुअलिज्म का मतलब है धर्म को सिर्फ फॉर्मल रिचुअल्स तक सीमित कर देना, और Okay. सेक्टेरियनिज्म का मतलब है धर्म को अलग अलग डिविजन्स में बांट देना। शंकरा पूरे भारत में ट्रैवल करते और बुद्धिस्ट, मीमांसकास और डुअलिस्ट वेदांतिन्स के साथ डिबेट्स करते। उनके कमेंट्रीज उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पे आज भी अथॉरिटेटिव माने जाते हैं। उन्होंने 4 बड़े मोनेस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश किए, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी और बद्रीनाथ में, ताकि अद्वैत वेदांत की कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहे। 19th और 20th सेंचुरी में अद्वैत वेदांत को एक नई जिंदगी मिली जब स्वामी विवेकानंद ने इस मैसेज को वेस्ट तक पहुंचाया और शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में डिक्लेयर किया कि सभी रिलीजन्स का पाथ एक ही ट्रुथ तक लेकर जाता है। इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया रमणा महर्षि ने, जिन्होंने एम्फेसाइज किया एक सिंपल और डायरेक्ट पाथ, सेल्फ इंक्वायरी। हु एम आई? ये सवाल इंसान को अपने अंदर तक ले जाता है और रियलाइजेशन तक पहुंचता है। ये जहां है जादू, जो है भी और नहीं भी है, ये फिजा, घटा, हवा, बहारे मुझे करे इशारे, ये कैसे कहूं कहानी में। तुम्हारी बात सुन के ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई जो मेरी माँ ने कही थी। और जो तुम कह रहे थे ना द्वारका, वो मेरा गांव है। वाह। तो वो स्टोरी के हिसाब से बहुत साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे, उद्दलखा, और उनके बेटे श्वेतकेतु। तो उद्दलखा ने श्वेतकेतु को पढ़ाई करने के लिए भेजा, वेदास और उपनिषद की, जैसे पहले भेजा करते थे। अब 12 साल के बाद जब वो पढ़ाई करके वापस आए तो उद्दलखा को उनके बेटे की आंखों में घमंड दिखा अपने ज्ञान का, और उन्होंने पूछा उनसे कि क्या तुम्हें वो ज्ञान सिखाया है जिसे तुम वो देख सकते हो जिसे देखा ना जा सके, या वो सुन सकते हो जिसे सुना ना जा सके, या उसे परसीव कर सकते हो जिसको परसीव ना किया जा सके। तो श्वेतकेतु कहते हैं कि नहीं पिताश्री, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। तभी ही उद्दलखा ने एक एग्जाम्पल दिया गोल्ड का, ये कहते हुए कि गोल्ड से झुमके बनते हैं, गोल्ड से हार बनता है, गोल्ड से पायल बनती है, पर अगर वो सारे ऑर्नामेंट्स में से अगर गोल्ड को ही निकाल दो तो फिर क्या बचेगा। उस समय तो मैं छोटी थी, इसलिए मुझे वो बात समझ नहीं आई, पर अब लगता है कि उद्दलखा गोल्ड के एग्जाम्पल से ब्रह्मन की ही बात कर रहे थे। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया अद्वैत वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ रियलिटी, और उसके 2 महावाक्य। सोचिए अगर खुद आदि शंकराचार्य इस फिलॉसफी को आपके मेडिटेशन सीट पर आकर के गाकर समझाते तो कैसा लगता? कभी यहाँ ठहर जरा तू, सोच तेरा जहाँ में क्या है, क्या नाम से बस पहचान है तेरी, ये नाम ना हो तो फिर तो क्या है। देख
थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड टिल द एंड। इस एपिसोड की शुरुआत हुई थी एक सवाल के साथ, हु एम आई? तो बताइए, क्या आपको याद है कब पहली बार आपने ये सवाल अपने आप से पूछा था कि मैं कौन हूँ? Comment on the section below and follow us for more on Instagram, YouTube, Facebook, and Spotify. Stay tuned for our next philosophy. Until then, feel the fill.